गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है, अभी करना है ब्रेकफास्ट। फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी एक, फिर मेरे स्कूल का टाइम हो जाएगा, मैं स्कूल चली जाऊंगी। अभी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ओके गाइस, टाइम इज़ मनी। मनी तो चलो उसकी वैल्यू होती है, पर जो टाइम होता है उसका कोई भी मोल नहीं होता। हम टाइम को पैसे दे के ख़रीद नहीं सकते। जो पल, जो टाइम निकल गया एक बार, वो वापस नहीं आ सकता। चाहे कुछ भी कर लें, एक सेकंड भी वापस नहीं आ सकता जो बीत गया। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी था, उसका एक बेटा था। वो बच्चा जो था वो काम करके खुश नहीं था, हमेशा अपना टाइम वेस्ट करता था। उसके जो पापा थे वो काफ़ी अच्छे थे, एजुकेटेड थे, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे अपने बच्चे को लेकर। वो हमेशा टाइम वेस्ट करता था, स्टडी में भी टाइम नहीं देता था। एक दिन क्या हुआ, उसके पापा ने उसको बुलाया और बोला, बेटा मेरी ना अलमारी खोलना, उसमें एक ना वॉच पड़ी हुई है, वो लेके आ। तो वो बच्चा गया कमरे में, अलमारी उसने खोली, उसमें एक वॉच पड़ी हुई थी, वो लेके आया। उसने अपने पापा के हाथ में रख दी और उसके पापा ने बोला, बेटा ये वॉच आप ले लो, आप मार्केट में जाओ और इस वॉच की ना कीमत पूछ के आना। जो भी आदमी तुम्हें मिले उसको पूछना कि आपको इसकी कीमत क्या लग रही है। बड़ा हैरान होता है लड़का, पर फिर भी वो कहता है कि पापा चलो ठीक है, आप कहते हैं तो करता हूँ। वैसे वो काम करके खुश नहीं होता था कुछ भी, हमेशा टाइम वेस्ट, फ्रेंड्स के साथ इधर उधर, मतलब हर टाइम उसने कुछ फजूल काम करते रहना, कोई वैल्यूएबल काम नहीं करना। पर फिर भी बात मानता था वो अपने पापा की कई बार। तो उसके पापा ने उसको बोला कि जाओ, तो वो गया मार्केट। वहाँ पे जो भी आदमी उसको मिला, उसने उस वॉच की कीमत पूछी। हर एक ने अपने अपने हिसाब से उसका रेट बताया, प्राइस बताई। कोई था, कोई उसको 800 की, कोई 300 की, कोई 1000 की। हर एक इंसान ने अपने अपने हिसाब से उसकी कीमत बताई। वो बहुत हैरान हुआ ये सब सुन के। वो लड़का अपने घर चला गया और उसने अपने पापा को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हर एक ने अपने अपने हिसाब से इसका टाइम कह रही हूँ, अपने अपने हिसाब से इसका रेट बताया। तो उसके पापा ने बोला चलो ठीक है, आप ये वॉच जाके अलमारी में जहाँ से ली थी वहीं पे दोबारा रख के आओ। तो वो रख देता है। अगले दिन फिर सुबह को उसके पापा उसको बुलाते हैं लड़के को और कहते हैं, बेटा वही वॉच जो कल मैंने आपको दी थी, बताई थी, वो लेकर आओ दोबारा। तो लड़का वही वॉच लेकर आता है अपने पापा के पास। तो पापा कहते हैं कि आज तूने इसका प्राइस, इसका रेट नहीं पूछना, आज इस घड़ी के अंदर जो टाइम चल रहा है ना, उसके बारे में पूछना कि इसकी क्या कीमत है। बड़ा हैरान होता है लड़का कि ये पापा क्या कह रहे हैं, पर फिर भी चलो वो चला जाता है। तो जाता है जब मार्केट में, पूछता है लोगों से, तो कई लोग तो उसको बेवकूफ़ समझते हैं, कई उसको भगा देते हैं, कई लोग उस पर हंसते हैं, ये कैसे सवाल पूछ रहा है लड़का। तो कई तो उसको कहते हैं तू पागल है, चल भाग यहाँ से। तो बड़ा उसको बड़ी शर्म आती है इस चीज़ पे कि हर एक इंसान उसको कुछ कुछ कह रहा है। तो बड़ा उदास और परेशान होकर वो वापस घर के लिए आना शुरू हो जाता है। तो पर रास्ते में ना उसको एक घड़ियों की दुकान दिखती है। उस दुकान में एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा होता है, कोई वॉच ठीक कर रहा होता है। तो वो अंदर चला जाता है। तो वो बूढ़े बूढ़े अंकल को कहता है कि अंकल जी, ये मैंने आपसे कुछ पूछना है। तो वो आदमी उसकी तरफ देखता है, ध्यान से बोलते हैं हाँ जी बोलो बेटा क्या कहना है। वो कहता है कि अंकल ये जो वो इस घड़ी के अंदर टाइम चल रहा है, उसकी कीमत क्या है। तो वो जो बूढ़े आदमी होते हैं वो बहुत हैरानगी से उसकी तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। तो लड़का कहता है कि क्या हुआ, आप हंस रहे हो। कह रहा तुमने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कि वो कहते हैं कि बेटा ये जो घड़ी के अंदर टाइम है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बहुत अनमोल है। ये एक ज़िंदगी, एक पल भी अगर बीत जाता है ना, वो वापस नहीं मिल सकता। पैसे तो हम खूब कमा लेंगे, पर जो टाइम एक बार निकल जाता है वो नहीं आता।
हर एक इंसान को दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, चाहे वो अमीर गरीब कोई भी इंसान, पर हर एक इंसान अपने हिसाब से उस टाइम को बिताता है। टाइम की एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि ये बुरी बात ये है कि ये चला जाता है। अच्छी बात ये है कि हम इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं टाइम की। और टाइम जो बीत जाता है वो आता नहीं है बेटा, तो वो बहुत हैरान होता है लड़का और बहुत खुश होता है। वो खुशी के साथ अपनी वॉच वापस लेता है बूढ़े अंकल से और अपने घर चला जाता है खुशी खुशी, जाके अपने पापा को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे अंकल मिले, उन्होंने मुझे ये बताया और मुझे इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने अब से अपना हर एक काम टाइम पे करना शुरू कर देना है। वो हम उसकी ज़िंदगी का एकदम ही उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो हर एक काम को पूरे टाइमली करता है और स्टडी में बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह बेटा आप भी, बच्चे जो हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना किया करें, अपने काम को पूरे टाइम पे करें। टाइम वेस्ट करेंगे जो भी टाइम निकलता है वो वापस नहीं आता। सो वैल्यू करें टाइम की। ओके गाइस, आप बताना कैसी लगी स्टोरी। थैंक यू, मिलते हैं बाद में स्कूल से आकर। अब मैं जा रही हूँ स्कूल। ओके। हेलो गाइस, मैंने बनाया ओरियो शेक क्योंकि मम्मा आ गए हैं स्कूल से। अब मैं इसको डालने लगा। ये है ओरियो शेक। हाय, वेलकम बैक गाइस। आ गई मैं स्कूल से वापस। अब थोड़ा सा लंच करें, ठीक है। वाह, ओरियो शेक ठंडा तो नहीं ज़्यादा ठंडा तो नहीं है? ओके, यस गाइस, चीयर्स। पी ओरियो शेक। चलो 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 चलो। रुको, सत्यम साथ हो। हाय। इसमें बिस्कुट है, वो खा लो। चलो पहले रोटी खाते हैं थोड़ी सी। टेस्टी है। पी के तो देखो, बड़ा टेस्टी। मैंने भुख लगी है बेटा। बिस्कुट खा लो, इसके अंदर ही चला जाएगा। कोनो बात नहीं। गाइस, सत्यम कह रहा मम्मा मेरे को कुछ कलर करने के लिए काम दो। तो मुझे लग रहा है कि ये बॉक्स में अगर ब्लैक कलर हो जाए अंदर इसके और बाहर इसके कुछ फ्लावर्स किसी डिफरेंट कलर के हो जाएं तो काफ़ी अच्छी लुक होगी इस बॉक्स की। तो सत्यम ठीक है, अंदर इसके ब्लैक करी और यहाँ पे फ्लावर बनाने हैं, ठीक है। देख, दोनों साइड पे फ्लावर बनाने, दोनों अच्छे से बनाना। ओके, स्टार्ट कर। चल शाबाश, ले मैं पकड़ती हूँ। हाँ जी गाइस, आज हमारे बच्चों की रिवीजन थी। कल लास्ट पेपर है, फिर रिज़ल्ट बनाएंगे। 19-20 को रिज़ल्ट है। बच्चे कल फ्री हो जाएंगे, फिर रिज़ल्ट में लगाएंगे 2 दिन 3 दिन। 19 को रिज़ल्ट, फिर न्यू सेशन स्टार्ट, नए बच्चे आएंगे, सब कुछ नया, नई क्लासेस, नए बच्चे। बच्चों को बहुत शौक़ होता है नई क्लास का। जो आएंगे बड़े खुश होते हैं कि हम बड़ी क्लास में हो गए। हर एक बच्चे को यही होता है कि हमें नए टीचर लगेंगे। कई बच्चे तो रोते हैं, वो कहते हैं हमने अपने पिछले मैम के पास जाना है, अटैच हो जाते हैं ना। ऐसे ही मैं भी अपने पुराने बच्चों के साथ अटैच्ड हो गई हूँ, प्यार हो गया है बच्चों से। बट अब वो चले जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, है ना। क्लास तो नेक्स्ट में जाना ही है बच्चों ने। अब न्यू बच्चे आएंगे, उनसे करेंगे अटैचमेंट, फिर वो चले जाएंगे। ऐसे ही चलती रहती हैं क्लासेस और पढ़ाई। और खाना मैंने बना लिया। सत्यम आज जल्दी सो गया, दीदी पढ़ रही है। मैं आज फिल्म देख रही थी पुरानी, बड़ी अच्छी फिल्म है। और खाना पीना हो गया। ये सत्यम जो कर रहा था नहीं किया उसने, कह रहा मैंने नहीं करना, दीदी ने किया। फिर गाइस, मेरी आंखें लाल हो गई क्योंकि एक आंख मेरी लाल होगी। मैं आई ड्रॉप पवा रहा हूँ। किसी ने मेरे उंगली मार दी थी आँख में, इसलिए मैं आई ड्रॉप पवा रहा हूँ। ओके गाइस, मैं पवा के आपसे मिलता हूँ।
हाँ जी गाइस, जैसे मैंने आपको सुबह स्टोरी सुनाई टाइम के रिलेटेड कि टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इंसान की ज़िंदगी में। अगर हम टाइम को रिस्पेक्ट देते हैं, टाइमली सब कुछ करते हैं, तो हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं, टाइम को कुछ नहीं समझते, दिन में पता नहीं कितने कितने घंटे कई लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं विदाउट रीज़न। फ़ोन के बेनिफिट भी बहुत हैं और प्रॉब्लम्स भी बड़ी आ रही हैं फ़ोन से, नुकसान भी बड़े हैं। कई लोग फजूल की वीडियोस देख देख के हमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मोबाइल में अच्छी चीज़ें बहुत हैं, अगर उसको देखें फॉलो करें तो हमारी लाइफ कुछ की कुछ हो जाए। ठीक है गाइस, टाइम की हमेशा कदर करनी है, टाइम के साथ ही हमने चलना है और टाइम को ख़राब नहीं करना। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ठीक है गाइस, ओके बाय, गुड नाइट, जय भीम, जय भारत, गुड नाइट।